बताइए, आज छठ घाट जो है नया शिलान्यास और भूमि पूजन आपने किया, क्या नया तो नहीं है, ये तो पिछले साल हो चुका है। नया तो नहीं कहिए कि पुनः पूजन हो रहा है और उसके आगे तुरंत निर्माण भी हो रहा है। आज अब निर्माण आज से शुरू होगा। पूजन पूजा के से पहले भी इसका एक बार हो चुका है पिछले साल। अरे किए थे कार्यक्रम ने, तो माना जाएगा वही ने। और पूछिए, पूर्व को ही जो है शिलान्यास किया गया है, पूजन किया गया है। अभी लोग इस कस्बे के लोग किए थे, टाउन एरिया के, और उस समय हम नहीं थे, आज मौजूद थे। क्या कहेंगे, आज फूलपुर की जनता को ये नया घाट अगर बनने जा रहा है, एक साल पूर्व जो है वादा किया गया था, आज बनने जा रहा है आज ही तो अब यह कोई सरकारी व्यवस्था तो की नहीं थी वादा, ये अपने से बना रहे हैं बेचारे। जो हमारा सहयोग होगा सरकार द्वारा हम देंगे। जो एक सवाल मेरा और यह पहले सुन लो, जो प्रश्न पूछो तुमने जवाब लो। यह बन रहा है स्वतः स्वयं सेवी संस्था के द्वारा, ना कि किसी भी सरकारी धन से। तो स्वयं सेवी जो अपने से बना रहे हैं, जो हमसे सरकार द्वारा होगा जितनी मदद हम भी करेंगे। आरोप है कि यहाँ पर एक चीज आपने वादा किया था, 51 किया। ये जो जिसका भी आरोप है, पहले तो जय छठी मैया, बाबा प्रवन जी न्याय ट्रस्ट द्वारा अगली बार यहीं छठ घाट पे ये वादा किया गया था कि यहाँ पे 100 ये शपथ भी लिया गया था, वादा के साथ शपथ भी लिया गया था और कहा गया था 101 फुट का घाट यहाँ बनवाया जाएगा। ये सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस समय में बाबा प्रवन जी न्याय ट्रस्ट का अध्यक्ष था मंदिर का, और जो बाबा प्रवन जी न्याय ट्रस्ट है, एक कमेटी है वो अलग है, मैं उसका अध्यक्ष अभी बना हुआ। बाबा प्रवन जी के मंदिर परिसर कुटी परिसर से हमने इस्तीफा दे दिया है। कुछ वहाँ पे कुछ ऐसी आदतें थे कि ज़बरदस्ती थोपा जाता था किसी पे, ज़बरदस्ती लोग इस्तीफा भी दे के उसके बाद भी वो लोग ये चाहते थे कि मेरी वाली हो, मेरी वाली हो। तो कहीं कहा जाता था ज़बरदस्ती अवैध कब्जा कराया जाता है, कहीं कहा जाता था कुछ। और रह गई बात 101 फीट की, तो हाँ, हमने 101 फीट का करवाया है। इस वर्ष हम लमसम 53 फीट का करवाएंगे, और 101 नहीं, हम 105 फीट का करवाएंगे। इस बार हम 53 का करवा रहे हैं। भविष्य में हम जो भी बचेगा उसके बाद 105 में 52 फीट बनेगा, 52 बचेगा, 52 उसके बाद करवाएंगे। ये अंधेरे में रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं 105 फुट बनवाऊँगा भविष्य में। वजह ये है कि वहाँ से हमको कहा गया था कि ये पैसा यहाँ से मिलेगा, वहाँ से मिलेगा। जो है राकेश विश्वकर्मा द्वारा मुझे भ्रमित किया गया कि इतना पैसा यहाँ रखा है, वहाँ रखा है, और उसके बाद जो है जो प्रदर्शनी का पैसा लेके मनमाना उड़ाया गया। हालांकि ठीक है, कहाँ गया ये, जब इतना उसका विरोध हुआ तो विरोध होने के बाद 1 लाख रुपया शंकर जी की त्रिमोहानी पे दे दिया गया। और जब हम लोगों ने हिसाब मांगा तो हिसाब मांगने के बाद ये लोग इधर उधर करने लगे। तो उसके बाद हुआ क्या कि वहाँ पे ज़बरदस्ती सुरेश गुप्ता जी को अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष बनाने के बाद 1 लाख रुपया दे दिया कि भैया दशहरा करो, कम से कम मामला शांत हो जाएगा। लेकिन कमेटी के लोग उस पर पूरा दबा के उनका विरोध करते रहे। आखिर में उनको रामलीला भी करना पड़ा, और उनको तो 3.5 लाख रुपया बजट मिला था। उसके बाद नगर से चंदा काटा गया था। उसके बाद 11,000 किसी को, किसी से 5100, हर माला पहना के लाखों रुपए से ऊपर वहाँ वसूली हुई। उसके बाद भी कहा गया 80,000 रुपया घाटा हुआ, और घाटा भी हुआ तो अध्यक्ष भी बनते हैं, ये नहीं बताते हिसाब कि मैं तब भी अध्यक्ष था, अब भी अध्यक्ष हूँ। और मेरे कमेटी के मेरे प्रबंधक संजीव भैया, मेरे उपाध्यक्ष डब्लू भैया, और मेरे उपाध्यक्ष गोपाल जायसवाल जी, ये सबके सहयोग से हम लोग 101 नहीं 105 फुट का घाट बनवाएंगे। ये मेरा वादा है, और हमने पहले भी कार्य किया था। मैं दूसरों की तरह झूठा वादा नहीं करता। मैंने जो कहा है, इससे पहले भी भारत माता मंदिर पे करवाया हूँ, छठ पूजा वहाँ पे करवाया था, वहाँ भी हटा गया। लेकिन वो की सरकारी संपत्ति थी, वहाँ हमें हटना पड़ा, क्योंकि इतना दबाव पड़ा प्रशासनिक से कि ये सरकारी। हाँ, मेरी जो व्यक्तिगत बात है, जहाँ पे मेरा व्यक्तिगत है, वहाँ जम के लड़ता हूँ और विरोधियों को भगा के दिखाता हूँ। लेकिन जहाँ सरकारी संपत्ति है, वहाँ मुझे पीछे हटना पड़ा, उसमें मुझे कोई गम नहीं। हाँ, हमने कहा चंदा वसूलने के बावजूद 80,000 घाटे में गिरा। हाँ, और अध्यक्ष वो बताए ना कि मैं तो अध्यक्ष हूँ यहाँ पे, ना तो मुझे वो 64,000 रुपया एक पैसा है, 64,000 रुपये वहाँ लगेगा कम से कम। यहाँ इसी 53 फुट से 51 फुट में कम से कम यहाँ 2.5 से 3 लाख की लागत लगेगी। नगर से मुझे एक पैसा चंदा, मैं अपने कमेटी के लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, अपने कमेटी के लोगों से जो मिलेगा। उसके बाद अध्यक्ष होने के नाते जो भी
बचेगा सब मैं लगाऊंगा अपने पास से। वो अध्यक्ष बनते हैं तो कहा ना 80,000 कहाँ दिखाता हो जाता है। दशहरा को लेकर के आप लोगों ने एक तरह मीटिंग भी कहा था, क्या वो मीटिंग हुई? दशहरा मैदान में जब वो हुआ कि जब रामलीला का वो सुरेश गुप्ता जी अध्यक्ष बनाए गए माननीय कोतवाल साहब के सामने, उन्होंने कहा कि 5 तारीख के बाद टीम स्वतः जो है समाप्ति मान लग जाएगी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि एक नई टीम बना के रामलीला मैदान का और वहाँ के अगली बार कार्यकाल के लिए एक मीटिंग होगी, जो कि अब सुरेश गुप्ता जी ज़बरदस्ती कहते हैं कि 80,000 रुपये जब तक मेरा घाटा पूरा नहीं होगा तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। तो भैया 80,000 80,000 कहाँ से पूरा होगा? वो जय साल अच्छा वहाँ पे अभी तक जनता जनार्दन को ये भी नहीं पता था। रामलीला मैदान में प्रदर्शनी 2,10,000 2.5 लाख में आता था। हमेशा पब्लिक को अंधेरे में रख के 70,000 बताया जाता था, 80,000 बताया जाता था। हम लोगों ने स्वयं आगे बढ़ के जब ये खुलासा किया, इस वजह से लोगों के पेट में अब दर्द हो रहा है कि अरे यार ये तो हमारी चोरी पकड़ी गई। कई साल से ये लोग करा रहे थे और कई साल से पता नहीं कई लाख रुपया कहाँ गया पता नहीं चला। किसी का स्वयं अपना मकान बना, किसी का कुछ हुआ, सभी लोग अपना अपना कर रहे हैं। हमने तो कहा है ना कि मैं पहले भी किया हूँ, अब भी करूँगा। को लेकर के क्या अब आप लोग बुकिंग कहाँ कराएंगे, कैसे कराएंगे, ये इसके बारे में क्या आप? अभी कोई इसका निर्णय नहीं है। अभी इसका कोई निर्णय नहीं है। माननीय कोतवाल साहब ने कहा है, माननीय एडीएम साहब, कोतवाल साहब, सीओ साहब के सामने यही बात हुई थी कि 5 तारीख बाद ये स्वतः, और ये लिख के भी दिए हैं कि 5 तारीख के बाद एक मीटिंग होगी, उसके बाद जो उसका अध्यक्ष होगा कमेटी। ग्रुप में चल रहा है कि बुकिंग फला जगह कराई जाए। फर्जी मैसेज है, सारे मैसेज फर्जी हैं और भगवान जाने। अभी तो 30,000 रुपये अवैध तरीके से वसूली होकर हर महीने 30,000 आ रहा है, कहीं पे कुछ आ रहा है। अगर इसी तरीके से होता रहा तो वो पैसा कहाँ जाएगा भगवान जाने। मतलब किसी गरीब व्यक्ति को अगर बुक करना है तो उसके आप लोग क्या विचार सोचते हैं? उसके लिए फ्री रहा था। देखिए भैया, अगर सच कहना अगर सही है तो मैं तो ये कहूँगा कि रामलीला मैदान में कोई गरीब व्यक्ति जाता नहीं। और रह गई बाबा परवन जी न्याय ट्रस्ट का, तो जब तक मैं वहाँ अध्यक्ष था गरीबों का निःशुल्क करता था और बाकी और निःशुल्क करता था और निःशुल्क हमने कैट किया, उसका हिसाब भी मेरे पास है। और बाबा परवन जी 10 महीने में हमने वहाँ जो भी पैसा था हमें जब मिला था 1450 रुपया, हम राकेश विश्वकर्मा का 60,000 रुपया पुराना हिसाब उसके बाद 10 महीने में वापस दिए हैं। 10 बकाया वापस दिए हैं और सारा 1-1 रुपये का हिसाब दिए। मैं 10 महीने कार्यकाल के जब हिसाब दे सकता हूँ तो 10 साल करके या 1 साल करके ये 3.5 लाख रुपए इनको बजट मिला, वो देने में हिसाब क्या मतलब? छठ पे क्षेत्रीय जनता के लिए क्या कहते हैं? छठ में क्षेत्रीय जनता, छठी मैया और नगर वासियों और पूरे नगर वासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं।